So hey guys, welcome back to the explanation of My Friend's Little Sister Has It In For Me, एपिसोड नंबर 2। अब देखो, मैंने पहले ही फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा, तो तुम क्या कर रहे हो? पहले उसे देख लो, और अगर देख लिया है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को बिना डिले किए। और हाँ, वीडियो को हाइप अप कर देना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इरोहा को देखते हैं जो हमारे लड़के को बोलती है सेम्पाई गुड मॉर्निंग, और उस पे हमारा बंदा उसे कुछ नहीं बोलता। तो इरोहा पूछती है सेम्पाई क्या कुछ हुआ है क्या, मतलब तुम इतना ऑकवर्डली बिहेव क्यों कर रहे हो? हमारा लड़का उसे इग्नोर करके जाने लगता है। फिर वो बोलती है सच सच बताओ, कल तुम जिस मीटिंग में गए थे क्या वहां पे कुछ हुआ? हमारा लड़का सोचता है कि आखिर इस लड़की को ये सब कैसे पता चल जाता है, और फिर वो बोलता है ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तो तुम इससे दूर ही रहो। इतना बोल के वो वहां से जाने लगता है। और फिर हम माशिरो को देखते हैं जो सबको अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है, और फिर क्लास सुन रही होती है। और फिर माशिरो बोलती है कि अकी उसका बॉयफ्रेंड है, और ये सुन के यार सब शॉक्ड हो जाते हैं। सोचते हैं कि इस बंदे ने इसको कैसे पटा लिया, और सीरियसली इंट्रो में ये सब कुछ कौन बोलता है? एक बंदा खड़ा होता है और बोलता है मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। माशिरो बोलती है हाँ पूछो। वो पूछता है एग्जैक्टली तुम आकी से कब मिली थी? वो एक मोमेंट के लिए सोचती है और कुछ बोलने का ट्राई करती है, और फिर बोलती है मुझे याद नहीं। और इतना बोल के वो आके अकी के बगल में बैठ जाती है। अकी उसकी तरफ देखता है और फिर उसे बोलता है वैसे लेट्स ट्राई टू मेक इट वर्क, ओके? वो बोलती है मुझसे बात मत करो, मेरी तरफ देखो भी मत। मुझे पता है तुम कितने बड़े परवर्ट हो, मुझे तुमसे बात करना भी पसंद नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग आसपास में बात कर रहे हैं। वो बोलता है देखो, जो भी तुम्हें करना है या मुझसे बोलना है, तुम मुझे बाहर जाके भी बोल सकती हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे बोलोगी तो सबको पता चल जाएगा कि हमारे बीच में क्या चल रहा है, और फिर तुम्हारे और मेरे यहाँ होने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद माशिरो एग्री करते हुए ओके बोलती है। तभी हम आकी के फ्रेंड ओजुमा को देखते हैं जो पीछे से बोलता है आकी, तुमने मुझे अभी तक इसके बारे में बताया नहीं, मतलब ये सब कब हुआ? आकी बोलता है देखो यार, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। एनीवे, मैं तुम्हें बाद में सारी सच्चाई बता दूंगा। ओजुमा बोलता है ऑल राइट, ठीक है। वो फिर माशिरो की तरफ देखता है, बट वो उसे इग्नोर करने लगती है। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हम अकी को देखते हैं जो ओजुमा को सारी सच्चाई बता रहा है कि कल क्या हुआ था और उसे फेक बॉयफ्रेंड होने को कहा गया है। ये सुन के ओजुमा बोलता है डूड, तू लिटरली रॉम कॉम के मेन हीरो की तरह लग रहा है। फिर हमारा लड़का बोलता है तू ही तो मेन कैरेक्टर की तरह लग रहा है, मैं नहीं। फिर ओजुमा बोलता है कि उसकी बहन भी उससे प्यार करती है। अकी बोलता है अरे शट अप यार, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझसे प्यार नहीं करती, क्या कुछ भी। बट ओजुमा बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, तू एक डेंस प्रोटैगोनिस्ट जैसा है। फिर वो बोलता है ऑल राइट, मैं लंच लेके आता हूँ। फिर एक बंदा आकी के पास आता है और उनसे बात करने लगता है। बोलता है डूड, कितनी लड़कियां तेरे फिंगर पे रैप्ड है, मतलब वो हमारी जूनियर भी तुझसे प्यार करती है। अकी बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ओजुमा की बहन थी, और वो कल तुम सबसे झूठ बोल रही थी। और यार माशिरो ये सब सुन रही होती है और बहुत गुस्से में उनकी तरफ आ रही होती है। उसका फेस देख के अकी समझ जाता है कि क्या होने वाला है। अकी फिर उस बंदे को बेवकूफ़ बना के भेज देता है, सोचते हुए कि कम से कम इससे तो छुटकारा मिला। तभी हम माशिरो को देखते हैं और यार वो बहुत फ्यूरियस लग रही होती है। वो सीधा खड़ी हो जाती है। हमारा बंदा बोलता है हे कोई प्रॉब्लम है? बट माशिरो अब भी एंग्री लगती है और बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं ना।
तो जाओ और मेरे लिए लंच ले आओ। हमारा लड़का बोलता है, क्या? मैं ये सब नहीं करना चाहता। वो बोलती है, बस जाओ अभी, या फिर तुम इस पूरी डेटिंग थीम को ऑफ करना चाहते हो? हमारा लड़का बोलता है, ओके, मैं जा रहा हूँ। और वो जाके माशिरों के लिए खाना लेके आता है और उसे दे देता है। फिर वो बोलता है, तुम थैंक्स भी नहीं बोलोगी? रहने दो, तुम क्यों ही बॉदर करोगी? और फिर वो जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है और खाना खाने लगता है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए। और तभी हम हॉट टीचर को एंट्री लेते हुए देखते हैं। वो सबसे बात करती है और अपने तरीके से ग्रीट करती है। वो सडनली पूछती है, बताओ, तुम में से किसने होमवर्क नहीं किया? सच सच बताओ। एक बंदा खड़ा होता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मैं भूल गया करना। वो बोलती है, क्या? वो बोलता है, हाँ। वो बोलती है, देखो, अगर तुम खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे तो तुम बहुत बुरी जगह जा सकते हो। तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा। तुम्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा और एक डिसेंट इंसान बनना होगा। ये बात तुम सबके लिए है। ये सुन के वो बंदा टेरिफाइड हो जाता है। फिर वो उसे बोलती है, देखो, ये तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट टाइम होना चाहिए। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें स्पेयर नहीं करूंगी। वो बंदा ओके बोलता है और क्लास खत्म हो जाती है। जाते हुए वो बोलती है, आकी, मुझे स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में मिलो। आकी ओके बोलता है और इतना बोल के वो चली जाती है। तभी एक और बंदा बोलता है, डूड, उस हॉटी को तुझसे क्या चाहिए? हमारा लड़का बोलता है, मुझे कैसे पता, वो बस मुझे बुला रही है। फिर वो पूछते हैं, तुझे डर नहीं लग रहा? वो बोलता है, डरना क्यों, वो मुझे मार थोड़ी ना देगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आकी फाइनली स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस के सामने पहुंच गया है। वो वहां जाके बोलता है, मैं आकी हूँ। ये सुन के अंदर से आवाज आती है, ओके, तुम अंदर आ सकते हो। वो बंदा डोर खोल के अंदर जाता है और टीचर को वहां खड़ी देखता है। वो बोलती है, तुम वेट नहीं कर सके ना, तुम इतनी जल्दी आ गए। आकी क्वाइटली अंदर जाता है और एक चेयर पे बैठ जाता है। और तभी हम उसकी टीचर को देखते हैं और यार, वो लिटरली आके उसके पाँव में गिर जाती है। हाँ, वो एग्जैक्टली यही करती है। मतलब मैं खुद शॉक था देख के, सोच रहा था कि ये क्या चल रहा है। वो उसे माफी मांग रही होती है। हमारा लड़का बोलता है, ऑल राइट, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है। फिर हमारा लड़का एक्सप्लेन करता है कि कागेशी, उसकी टीचर, एक्चुअली उसकी गेम डेवलपमेंट टीम की तीसरी मेंबर है। मतलब उसकी गेम में 5 मेंबर्स है और कागेशी तीसरी है। और यार, ये बहुत शॉकिंग रिवील थी। वो इसीलिए ग्रोलिंग कर रही थी क्योंकि आकी ने उसे कुछ आर्टवर्क कंप्लीट करने का टास्क दिया था, बट ये बंदी अपने काम में बिजी रह गई और वो नहीं कर पाई। और आकी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। आकी पूछता है, ओके, एक बात बताओ, जो काम मैंने तुम्हें दिया था उसमें से कितना कर लिया? वो लाके उसे दिखाती है और बोलती है, देखो, मैंने यहाँ तक फिनिश कर लिया है। आकी बोलता है, ओ रियली, बहुत अच्छी बात है। तुमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया। इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और पता है क्या, वो उसे उठा के एक बॉक्स में स्टफ करने लगता है। वो बोलता है, अब तुम बस यही रह सकती हो। वो बोलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे आर्टिस्ट ब्लॉक हो गया था, ऐसा कभी नहीं होगा। बट यार, हमारा लड़का काफी गुस्सा होता है। वो बोलता है, ऑल राइट, ठीक है, आई गेस मैं तुम्हें एक और चांस दे सकता हूँ। देखो, अगर तुम नहीं कर सकती तो तुम्हें पहले मेरे पास आना चाहिए था। और बाद में हमारा लड़का रिकॉल करता है उससे पहली बार मिलना और कैसे उसने उसे जॉब के लिए हायर किया था। और जब आकी जाने लगता है तो वो पूछती है, क्या तुम और माशिरो रियली डेटिंग कर रहे हो? वो बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो गेम से रिलेटेड सब कुछ एक्सप्लेन करता है। वो बोलता है, मैं कल मीटिंग में गया था
और मुझे बताया गया कि मुझे ये करना होगा ताकि वो बाद में मेरी हेल्प करेंगे। मतलब मुझे बस प्रिटेंड करना है कि मैं माशिरो का बॉयफ्रेंड हूँ। वो बोलती है, ओह ऐसा है क्या? वो बोलता है हाँ, और एक्सप्लेन करता है कि इससे उनकी गेम को भी बहुत फायदा होगा। वो टीचर फिर बोलती है, वाओ, तुम सच में एक अमेजिंग इंसान हो। मतलब तुम अपनी गेम और हम सब के लिए कितना कुछ कर रहे हो। वो बोलता है, ये हमारे गेम के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और वो टीचर बोलती है, ओके मैं समझ गई। फिर कागेशी रिवील करती है, तुम्हें पता है माशिरो यहाँ क्यों आई है? हमारा बंदा बोलता है, क्योंकि वो एक शट-इन थी। फिर वो एक्सप्लेन करती है, देखो अपने प्रीवियस स्कूल में माशिरो को थोड़ा बुली किया जाता था। मतलब उसे वहाँ कंफर्टेबल रहने नहीं दिया जाता था, इसीलिए उसे स्कूल ट्रांसफ़र कर लिया। तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट उसे प्रोवाइड करो, ताकि वो इस स्कूल और अपनी लाइफ को फुलेस्ट एंजॉय कर सके। हमारा लड़का बोलता है, ओके मैं बिल्कुल करूँगा। और कागेशी बहुत खुश हो लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अपने लड़के को फाइनली माशिरो के साथ देखते हैं। वो बोलता है, माशिरो क्या हम साथ में घर चल सकते हैं? माशिरो बोलती है, गिव इट अ रेस्ट। पूरी क्लास ये सुन रही होती है और बोलने लगती है, क्या ये इंडेंजर्ड सुंदरे स्पीसीज है? वो अब ऑलरेडी एक परफेक्ट कपल है। ये सुन के वो एम्बेरेस्ड हो जाती है, अपना बैग उठाती है और चली जाती है। फिर हम ओजुमा को अकी की तरफ चलते हुए देखते हैं, जहाँ हमारा लड़का उसे बोलता है, वो मेरे प्रति इतना इंडिफरेंट क्यों है? ओजुमा बोलता है, वो एक अच्छी लड़की है, बस उसे थोड़ा टाइम दो। हमारा लड़का अकी बोलता है, मैं होप करता हूँ कि हम कम से कम फ्रेंड्स तो बन जाए। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम अपने बंदे अकी को फाइनली घर जाने के लिए शूज पहनते हुए देखते हैं। तभी हम इरोहा को पीछे से आते हुए देखते हैं, और यार वो लिटरली पीछे से उसे हक करती है, अपने चेस्ट को उसकी बैक में प्रेस करते हुए। वो बोलती है, अब बताओ मैं कौन हूँ? हमारा लड़का बोलता है, गेस करने की क्या जरूरत है, मुझे वो आवाज पता है जो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है। और फिर हम देखते हैं कि ये लड़की अकी को पीछे से टाइटली पकड़ लेती है और बोलती है, सिम्पाई क्या तुम कुछ नोटिस कर रहे हो? वो बोलता है, क्या नोटिस करूं? वो फिर बोलती है, कुछ सॉफ्ट और स्क्विशी सा। वो बोलता है, मतलब क्या? और फिर वो नोटिस करता है, ओ यार, उसके एसेट्स मेरे बैक पे कंप्लीटली प्रेस्ड है। और वो बंदा बहुत ब्लश करने लगता है। वो बोलती है, हाँ एग्जैक्टली, मैं पहनना भूल गई थी। वो बंदा सोचता है, ये क्या चल रहा है? क्या ये लड़की पागल हो गई है? ये लड़की उसे और भी टाइटली हग किए जाती है, बट हमारा लड़का उसे दूर करने की पूरी कोशिश करता है। बट यार वो जाने का नाम नहीं लेती। हमारा लड़का बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है, क्या होगा अगर किसी को ये पता चल गया, और अगर मैं उसे पुश करूं तो सब उसे देख लेंगे कि उसने अंदर कुछ नहीं पहना और उसकी शर्ट की बटन्स टूटने वाली है। मतलब यार यही उसने उसे बताया था। इसके बाद हमारा लड़का आगे सोचता है, अगर ऐसा हुआ तो उसका भाई मुझसे गुस्सा होगा, और फिर माशिरो को ये सब पता चल जाएगा, और उसके बाद मेरे अंकल को पता चल जाएगा। जब उन्हें पता चलेगा तो जो मैंने प्लान किया है कंप्लीटली बर्बाद हो जाएगा। मतलब इस लड़की की एक गलती और मैं कंप्लीटली बर्बाद। फिर वो बोलता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं किसी को उसे देखने नहीं दूंगा। वो लिटरली उसे अपनी बैग पे उठा के दौड़ने लगता है। वो बोलती है, बस मुझे नीचे उतारो, मैं मजाक कर रही थी, मेरा कुछ नहीं दिख रहा। वो बोलता है, नहीं मैं अब तुम्हें ऐसे ही ले जाऊंगा। और वो लिटरली उसे अपनी बैग पे उठा के दौड़ने लगता है। और ये लड़की उसे बार बार बोल रही होती है, नहीं मुझे नीचे उतारो, मतलब ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो।
फिर वो ओके बोल के उसे नीचे उतार देता है। फिर वो बोलती है, देखो, एक्चुअली मैंने अंदर कुछ पहना हुआ था, बट मैं तुम्हें ऑकवर्ड फील कराना चाहती थी और प्रोसेस में मैंने उसे अनहुक कर दिया। मतलब यार, ये लड़की पागल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली घर जा रहे हैं। हमारा लड़का इरोहा से पूछता है कि लड़की से फ्रेंड कैसे बना जाए। इरोहा पहले थोड़ा जेलस होती है और फिर उसे कुछ आइडियाज देती है। वो अगले दिन स्कूल में उन्हें फॉलो करता है और माशिरो को खुश करने और उसे फ्रेंड बनने की लिए वेरियस चीजें करने लगता है। जिसके बाद माशिरो गुस्से में आ जाती है और आकी से पूछती है, तुम्हें पता था ना ये मुझे अनॉय करेगा, फिर भी तुमने किया। क्या तुम मुझसे इतना नफरत करते हो? फिर जब हमारा लड़का कुछ बोलने वाला होता है, इरोहा अपीयर होती है और बोलती है, मैं वो थी जिसने ये सब सेटअप किया था। बट फिर माशिरो उन दोनों पे गुस्सा होती है, सोचती है कि वो उसका मजाक उड़ा रहे थे और फ्यूरियसली बोलते हुए चली जाती है कि क्या तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने में मजा आया, यू डर्टी कपल। और अकी और इरोहा दोनों रियलाइज करते हैं कि उन्होंने उसे गुस्सा कर दिया और अपने घर चले जाते हैं। और जब वो अपनी बिल्डिंग पे पहुंचते हैं तो उन्हें माशिरो सामने मिलती है। वो पूछती है, क्या तुम दोनों मेरा पीछा कर रहे हो? क्या? वो बोलता है, नहीं, मतलब मैं यहाँ रहता हूँ। फिर इरोहा भी बोलती है, मैं भी यहाँ रहती हूँ। फिर वो इरोहा से पूछती है, तुम अकी की क्या लगती हो? इरोहा बोलती है, मैं उसकी बहन हूँ। फिर माशिरो अकी से पूछती है, क्या ये तुम्हारी बहन है? इरोहा बोलती है, मैं उसके फ्रेंड की बहन हूँ, तो एक तरह से मैं उसकी भी बहन हूँ। माशिरो फिर पूछती है, क्या तुम दोनों साथ रहते हो? फिर हमारा लड़का बोलता है, वेट, एक मिनट, आई थिंक तुम बहुत गलत समझ रही हो। एक्चुअली तुम्हारा रूम नंबर 501 है, मेरा रूम नंबर 502 है और इरोहा का 503 है और उसके भाई का भी 503 है और हमारी टीचर कागेशी, उसका रूम 504 है। मतलब हम सब लोग यहीं पे रहते हैं। ये सुन के माशिरो एक्सट्रीमली शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है, अकी, तुम बिल्कुल अच्छे लड़के नहीं हो और तुम्हारे इस पास रहना भी अच्छा नहीं है, और भाग जाती है अपने रूम का डोर बंद करते हुए। और उसके बाद अकी डिसाइड करता है कि वो उसकी लाइफ में मेडल करेगा ताकि वो उसे ट्रैक पे ला सके। और वेल, इसके साथ ही ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि एपिसोड कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ, अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। गुड बाय।